ठीक से चाहिए, ठीक से चाहिए। पहले मैं समस्त मिथिला वासियों, दरभंगा वासियों को प्रणाम करूंगा। जय मिथिला मैया की जय, भारत माँ की जय। देखिए, आज अभिषेक जी ने और ये नारायण जी चौधरी, राम जी नारायण जी चौधरी, विद्यानाथ झा महान विद्वान हैं। नारायण जी चौधरी पर्यावरणविद हैं, काफ़ी पुराना है और संघर्षशील हैं और वो कंक्रीट काम करते हैं। इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अभिषेक झा ने जो व्यापी कदम उठाया है, जिसको क्रांतिकारी कदम कहते हैं, उसको मैं भगत सिंह की उपाधि देता हूँ। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी उपक्रम जो है वो केवल योजना ये बनाती है कि भाई कैसे इसमें कमाई हो, लेकिन वो बिना पब्लिक के कंसेंट के कोई भी योजना, जैसे अंग्रेज के काल में होता था वही होता है। आज ये नहीं है कि सामने पारदर्शिता होनी चाहिए, पब्लिक से कंसेंट चाहिए, वो सब कुछ नहीं करते हैं लोग। दरभंगा में रोडों बनाना शुरू किया, नाली बनाना शुरू किया। भाई साहब, आप नाली को 2-2 फीट ऊपर उठाइएगा, इसलिए उठाते हैं, हाई कोर्ट का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है रोड खोद के बनाओ, यानी कि स्तर जो है भू स्तर वो ऊपर नहीं जाए। लेकिन ये अपने कमाने के लिए केवल जल्दी से जल्दी बनाओ, जल्दी से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। भूतल नीचे जा रहा है दरभंगा का। आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर नेशनल सिनेमा जो पुराना था वहाँ से सब रोड देखिए, सब 2-3 फीट नीचे सब मकान सब चला गया है। ऐसे उठा के नाला बना रहा है जैसे भाखड़ा नागल बांध बना रहा है। ये लोग बनाने का ढंग नहीं, इंजीनियरिंग का नॉलेज अगर है तो केवल कमाने के लिए है, ये विकास करने के लिए नहीं है इन लोगों के पास। साहब, मानव योनि क्या होती है? कुछ दिनों की योनि होती है। अरे कितना 2 रोटी खाओगे, जिंदा रहोगे? एक बार डीएम साहब त्यागराजन थे, उन्होंने मुझे अंबेडकर जो उनका स्थल है वहाँ पर मुझसे स्पीच करवाया था, तो मैंने सभी सब सरकारी कर्मचारी आए थे, मैंने एक ही कहा, मानव जीवन में 2 रोटी खाना है और अपनी किस्मत का कमाना है, सच्चाई पे कमाना है। अरे एक दिन मर जाओगे। क्या है, 80 साल 90 साल उम्र होता है इंसान का, किसके लिए भ्रष्टाचार? क्यों भ्रष्टाचार? आने वाली संतानों के लिए सोचो। दरभंगा का भू स्तर का जल जो है समरसेबुल के कारण वो अंदर जा रहा है। 1.5% वाटर बचा हुआ है। साहब, आप समर लगा के क्या कर रहे हैं? नदियों पर षड्यंत्र। मैंने उपाय बताया था, सब डीएम को दिया, नगर निगम आयुक्त को भी दिया, मैंने सीएम हाउस भेजा कि भाई ये जो नदियां हैं, मैंने पुणे में जाकर देखा था, नदी के किनारे षड्यंत्र लगे हैं। साउथ इंडिया पलायन करेंगे जो ये नाव के रूप में जो हो, आज एमपी हो, कल को वो सीट पर दूसरा बैठेगा। सोचो, ऊपर वाला की लाठी बहुत तेज होती है, वो नहीं छोड़ेगी तुम्हारे। कहते ना, कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फले सुकदाचलन। क्या कर रहे हो तुम? भगवान को चैलेंज करते हो, कुदरत का निजाम करेंगे। कोई नकारात्मक नहीं, काम रोक दो और कंक्रीट काम करो, सच्चाई का काम करो, जनता के भलाई का काम करो, लूट खसोट बंद करो। नमस्कार, जय हिंद। नालाएं हैं इस शहर के। ये शहर 1000 साल पुराना है, जिसका लिखित प्रमाण है। तो 1000 साल पुराना राजा गंग सिंह देव से लेकर के और राजा दरभंगा राज तक ये राजधानी रहा है राजाओं का, तो निश्चित रूप से इसका वाटर मैनेजमेंट एक रहा ही होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि जो पुराने नाला हैं गारा, उसमें से हमने नहीं देखा है कि किसी को रिस्टोर किया जा रहा है या पुनर्जीवित किया जा रहा है। जहाँ इसको जगह मिल रहा है वहाँ पर ये गड्ढा खोद रहे हैं और मनमाने पागल की तरह नाला का निर्माण हो रहा है। ये जिम्मेदारी है इस नगर निगम की कि इस शहर में कोई स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन जो हो रहा है वह साइंटिफिक स्टडी के साथ हुआ है कि नहीं, उसमें पर्यावरण का समावेश हुआ है कि नहीं, ये सब काम इस नगर निगम का है। नगर निगम हाथ उठा दिया है, सरेंडर कर दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं। ये बुडको कर रहा है। बुडको किस एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया, उसका जो स्टडी था दरभंगा के ड्रेनेज सिस्टम को, वो कितना पीरियड में किस प्रोसेस से हुआ, ये सब कहीं उपलब्ध नहीं है।
आप पूरे शहर में कहीं बोर्ड नहीं देखेंगे कि ये कौन बना रहा है, कितना एस्टीमेट है, किसके द्वारा ये प्लानिंग किया गया है, सब कुछ रहस्यमय है। तो इस शहर को सत्यानाश किया जा रहा है, सर्वनाश। DIG, कमिश्नर, डिविजनल लेवल के इंजीनियर, इतने सारे फौज हैं, इतने सारे दरमाहा हम लोग दे रहे हैं, और ये पागल जैसे इस शहर का सत्यानाश कर रहा है। और इसी तरह से सारे शहर में, बिहार के सारे शहर में हो रहा है। हम अभी दरभंगा शहर की बात करेंगे। दूसरी बात, पथ निर्माण विभाग स्पष्ट है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, मेरे आदेश को सारे DM को भेजो। मैं आपको वो आदेश बता सकता हूँ 16/5/2013 को, कि मेरे इस आदेश को सभी DM को भेजो कि कहीं भी किसी शहर में सड़क ऊंचा नहीं किया जाए। अगर सड़क बनाया जाए तो पहले के सड़क को खोद के हटाया जाए, उसके बाद किया जाए, क्योंकि ये जल जमाव का कारण हो रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वही काम हो रहा है शहर में। कोई आज अभी एकत्र हुए हैं, ये जो अवैज्ञानिक तरीके से जो शहर में नालों का निर्माण किया जा रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पर, नाम बदल करके, वो घोर अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दिनानुदिन वर्षा का जो वर्षापात है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो कम होता चला जा रहा है। जब हम लोग छात्र थे तो इस इलाके में 1200 मिलीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल हुआ करता था, और आज देखिए अधिकांश नदियां सूख गई हैं। पिछले साल तो खिरोई नदी कमतौल के पास पूरी तरह से सूख गई थी, पूरे 1 महीने एक बूंद भी पानी उसमें नहीं था। इस बार संजोग से पानी बढ़ रहा है, कल मैंने पता किया है। तो एक तरफ तो ये हालत है कि वो 800 से 900 मिलीमीटर के एवरेज एनुअल रेनफॉल के रेंज में वर्षापात आ गया है, और दूसरी तरफ जो शहर का जो वैज्ञानिक ढंग से विकास हो रहा है, सड़कें ऊंची की जा रही हैं। पता नहीं भारत सरकार की जो स्कीम है या मतलब बिहार सरकार की स्कीम है, उस स्कीम के तौर पर तो वो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो जिस तरह से वो किया जा रहा है, उससे नागरिकों की समस्याएँ एकदम घटने का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दा में 2 जो मुद्दा अहम है। पहला मुद्दा है कि सड़क का निर्माण अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। दूसरा जो मुद्दा है कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, उन ड्रेनेज सिस्टम में सारे बात हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा। मैं उसमें 2 बात जोड़ना चाहता हूँ। कटरैया वाला जो नाला है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, या बगल वाला जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग लगातार मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये पूर्णतः भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वह भी कम हो जाएगी, और हमने मंत्री से स्तर से लेकर सांसद के स्तर तक कई बार अपनी बातें पहुंचाई, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने का जरिया जल संसाधन विभाग के जरिए और पथ निर्माण विभाग के जरिए ये जारी है। इस पर आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इसका पोल खुलना चाहिए, और बगल में जो नगर विकास मंत्री जो बने हैं हमारे दरभंगा के, उनके कानों में जाना चाहिए, ताकि दरभंगा की जो आने वाली जो भविष्य है उसको बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अविनाश भारद्वाज, मिथिलावादी पार्टी। एक इसमें तत्काल DM है, क्योंकि वो DM को आया था कि आपको जैसे ही ये सूचना मिले आप देखिए उसको और उसको तुरंत रोक लगाइए। ये स्पेसिफिक DM को आया था, और एक आदेश में जो रिटायर्ड हो गए थे इंजीनियर, उन सारे लोगों को अवमानना के केस में फाइन किया। देखिए, आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य है, आप लोग देख रहे होंगे जो शहर में अभी 270 करोड़ रुपये बुडको को वाटर ड्रेनेज बनाने के लिए मिला है, लेकिन उसके पास कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है। अललपट्टी आप चले जाएंगे, आज तक कभी भी वहाँ वर्षा पानी का जल जमाव नहीं होता था। आज आप जाएंगे बिना कोई प्लान का, वो लोग जहाँ मन वहाँ निर्माण कर रही है और सरकार के पैसों का बंदरबाट कर रही है। ये तमाम दरभंगा के आम नागरिकों की पैसे है, जिसे बुडको को 70 किलोमीटर का नाला निर्माण करना था, और 270 किलो का सीधे तौर पे बुडको के द्वारा यह राशि की बंदरबाट है। हम लोग आप सबों के माध्यम से दरभंगा के प्रशासन से ये पहल करना चाहते हैं जो अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर वाटर ड्रेनेज का निर्माण हो। पहला,
दूसरा हमारा मांग है जो दरभंगा और लहरियासराय के पुराने जो वाटर ड्रेनेज हुआ करते थे उसके लिए उन लोगों को 6 करोड़ रुपए मिली है, जो अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिला है। बुडको को सबसे पहले पुराने ड्रेनेज को खोजना चाहिए था, उस ड्रेनेज को ना खोज करके वो नए निर्माण के लिए 70 किलोमीटर की जो राशि आई है उसका वो बदरबाट कर रहा है। इस पर तत्काल रोक लगे। बुडको ने जहां भी अभी बड़े बड़े वो नालियों का निर्माण कर रही है, ललपट्टी, DMCH, वार्ड 28, इन सारे जगहों पे जो वो निर्माण कर रही है उसका निगरानी कमेटी से जांच हो और बुडको की लाइसेंस को तत्काल जिलाधिकारी दरभंगा से उनकी लाइसेंस को रद्द किया जाए और उन्होंने जो जनता के पैसों का बंदरबाट किया है, क्षति किया है, उसका उनके ऊपर क्षतिपूर्ति का उनके ऊपर जवाबदेही तय किया जाए। इतना ही नहीं, जो दोषी जो पदाधिकारी हैं इस पर उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस